अगर आपके चेहरे पे एक्नीज पिंपल्स आए हैं और उनके निशान नहीं जा रहे हैं, उनके निशान रह गए और जाते ही नहीं हैं, या अगर आपके स्किन में कोई भी हिस्सा जल गया है और उसका निशान नहीं जा रहा, या अगर आपके स्किन में कोई कट लगा है और उसका निशान बिल्कुल भी गायब नहीं हो रहा और आप परेशान हैं कि इसे गायब कैसे करें, आप कई सारे क्रीम्स, लोशंस, ऑइंटमेंट्स वगैरह यूज़ करके थक चुके हैं, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद आने वाली है और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, आज जिस प्रोडक्ट पर मैं बात कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान में ज़रूर मिलेगी, या अगर आप इंडिया से हैं तो उसके लिए भी मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा कि इंडिया में आपको बिल्कुल ऐसी ही प्रोडक्ट कौन सी मिलने वाली है। तो नाजरीन, आज हम इस प्रोडक्ट के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, या इसके अलावा इसका डोज, इसका सही यूज़ यानी अप्लाई कैसे करना है चेहरे पे, इन सब चीज़ों के बारे में तफसील से बात करेंगे। तो चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। नाजरीन, दरअसल आज जिस प्रोडक्ट की मैं बात करने वाला हूं वो है स्कारिल जेल। जी हाँ, स्कारिल जेल वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन पाकिस्तान है, जो सेंटिक्स फार्मास्यूटिकल्स का एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा आपको, अगर आप इंडिया से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपको मैं एक प्रोडक्ट बताता हूँ जिसका नाम है स्कारनिल क्रीम। ठीक है, जो पाकिस्तान से आपको मिलेगी वो स्कारिल जेल है और जो इंडिया में आपको मिलेगी वो है स्कारनिल क्रीम। तो ये प्रोडक्ट्स है, अब दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं। इनके वे मैकेनिज्म जो है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या इसका यूज़, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो चले इनके यूजेस पे बात करते हैं। बेसिकली ये अगर आपके चेहरे पे एक्नीज, पिंपल्स वगैरह आके चले गए हैं, देखिए अगर एक्नीज पिंपल्स है तब नहीं लगाना, या ओपन वोंड जख्मों पे नहीं लगाना, बल्कि अगर एक्नीज पिंपल्स आए हैं और वो चले गए हैं, उनके मार्क्स रह गए, निशानात, स्कार्स रह गए, तो उस पर ये अप्लाई होगी। इसके अलावा अगर आपका कहीं जख्म लगा है, कहीं कट लगा है और वो कट ठीक तो हो गया है लेकिन अब उसका निशान नहीं जा रहा, या अगर कट लगा है, स्टिचेस आपने लगाए हैं, उसका निशान नहीं जा रहा, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट स्कारिल जेल और स्कारिल क्रीम बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पे किसी भी तरह का कोई स्कार है उस पर ये बेस्ट वर्क करेगा। लेकिन हाँ, ये याद रहे आपको, ज़्यादा पुराने स्कार्स पर शायद ये वर्क ना करे, लेकिन फिर भी शायद 50-50 है, या तो करेगा या तो नहीं करेगा। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन की टाइप कैसी है। अगर बहुत हार्ड स्किन है तो शायद थोड़ी देर से वर्क कर ले, या अगर आपकी सॉफ्ट स्किन है तो जल्दी एक्ट करेगा। इसके अलावा चले, हमने तो यूज़ पे बात कर ली, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए, साइड इफेक्ट्स हर चीज़ के होते हैं, इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? देखें, आपके चेहरे पे थोड़ी थोड़ी आपको इरिटेशन होगी, उलझन महसूस होगी जहां आपने ये प्रोडक्ट अप्लाई किया होगा, या आपको थोड़ी सी रेडनेस महसूस करनी होगी, थोड़ी सी स्टिंगिंग सी, यानी जैसे कुछ चुभ रहा हो, ऐसे फील होगा। ठीक है, ये क्यों इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अमूमन ये होंगे नहीं, लेकिन कभी कभी ये हो सकते हैं। और हाँ, ये अप्लाई करने के बाद आपने हीट के पास नहीं जाना। अगर आप हीट के पास जाते हैं तो इससे क्या होगा कि आप पर इस प्रोडक्ट का सही असर नहीं होगा, क्योंकि हीट से उसका जो वो एक्चुअल मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसका सही असर नहीं दिखता इन क्रीम्स या जेल का। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्रीम अप्लाई कैसे करनी है, यानी स्कारिल क्रीम या स्कारिल जेल अप्लाई कैसे करनी है। देखें, एप्लीकेशन कुछ यूं होगी कि आपने पहले अपना चेहरा हर्बल सोप या फेस वॉश से धोना है अच्छी तरह। ठीक है, उसके बाद ड्राई करना है, अच्छी तरह ड्राई करना है। कैसे ड्राई करना है? किसी सॉफ्ट टॉवल या टिश्यू पेपर से ड्राई करके 5 से 10 मिनट बाद आपने ये स्कारिल जेल या स्कारिल क्रीम अपने फिंगर टिप पर लेके जहां आपका स्कार होगा वहीं कोई 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए रब करनी है और छोड़ देनी है। फिर अगर आप बाहर जाते हैं या पॉल्यूशन या डस्ट में, तब आपने वो जगह कवर करना है। ठीक है, वो जगह इसलिए कवर करना है ताकि धूप या पॉल्यूशन उस पर ना पड़े और वो उसका जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब ना हो। ये तो उसका एप्लीकेशन था। दिन में 1 से 2 मरतबा अप्लाई कर सकते हैं, या बेहतर ये होगा कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता कर ले और वो आपको सही यूज़ बताए इसका।
इसके बाद भी अगर आपको अब भी लगता है कि इसका मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक और बात मैं बताता चलूँ कि ओल्ड स्कार्स पर शायद ये सही वर्क ना करे। ओल्ड स्कार से मुराद यानी अगर 2 महीने से ज़्यादा पुराना स्कार है या 2.5 महीने से ज़्यादा पुराना स्कार है तो शायद असर ना करे। लेकिन मोस्टली जो इससे पहले नए ताज़ा स्कार्स होते हैं उन पे बेस्ट वर्क करता है। यानी कोई 1 महीने या 2 महीने या डेढ़ महीने के स्कार्स है तो उन पे अच्छा असर दिखाएगा, लेकिन जख्मों पर या एक्ने पिंपल पर नहीं लगाना। इसकी प्राइस भी मैं आपको बताता चलूँ। जो स्कारिल जेल है इसकी प्राइस इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट 1900 पाकिस्तानी रुपीस है। थोड़ी महंगी है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान है, क्योंकि ये सेंटेक्स फार्मा की बनाई गई है और इसीलिए सेंटेक्स फार्मा की मोस्टली प्रोडक्ट्स बेस्ट होती है। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।